ये रंग दे की कहानी रिश्तों की जटिलता, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच टकराव को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाती है। नीचे इसका साफ और सरल हिंदी में रिव्यू दिया गया है। कहानी का रिव्यू। ये कहानी मुख्य रूप से शादी, भरोसे, परंपराओं और संपत्ति से जुड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें अलग अलग किरदारों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे समाज की अपेक्षाएं और व्यक्तिगत फैसले आपस में टकराते हैं। दुआ और अहद की कहानी। दुआ एक मजबूत और आत्मनिर्भर सोच वाली लड़की है जो दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ी होती है। वो साफ कहती है कि वो शादी में किसी भी तरह का दहेज नहीं लेगी, लेकिन उसकी माँ और दादी को समाज की बातों और लोगों की सोच का डर है, जिससे परिवार में तनाव पैदा होता है। दूसरी तरफ अहद शादी को 1 महीने के लिए टालने की बात करता है, लेकिन उसकी वजह साफ नहीं होती। इससे दुआ और उसके पिता को शक होने लगता है कि शायद अहद शादी को लेकर गंभीर नहीं है। ये स्थिति उनके रिश्ते में भरोसे की कमी को दिखाती है। अज़ीर और ज़ेबुल निसा का संघर्ष। अज़ीर और ज़ेबुल निसा के रिश्ते में पैसा और संपत्ति बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक वसीयत के कारण अज़ीर को अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही फैसले लेने पड़ते हैं, जिससे उसे लगता है कि उसकी आज़ादी छिन गई है। वहीं ज़ेबुन निसा को अज़ीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसके साथ रहने का फैसला करती है ताकि वो उस पर नज़र रख सके। इससे उनके रिश्ते में तनाव और शक्ति संघर्ष साफ दिखाई देता है। फरियाल की स्थिति। फरियाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसका भाई उसकी शादी और खुशियों को लेकर ज्यादा चिंतित रहता है। भाई का प्यार और जिम्मेदारी कभी कभी दबाव बन जाती है, क्योंकि वो फरियाल के फैसलों को खुद नियंत्रित करना चाहता है। ये दिखाता है कि प्यार और नियंत्रण के बीच की सीमा कितनी पतली होती है। मुख्य संदेश। परंपराओं और आधुनिक सोच के बीच टकराव, रिश्तों में भरोसे की अहमियत, महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय, परिवार का दबाव और व्यक्तिगत इच्छाएं। निष्कर्ष। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें समाज की पुरानी परंपराओं को बिना सवाल किए मानना चाहिए या फिर अपने सिद्धांतों और खुशियों के लिए खड़ा होना चाहिए। रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा और समझ है, जो यहाँ कई जगह टूटता हुआ नजर आता है।